दीन है, जो सहज है, वो ठाकुर जी को प्राणों से भी प्यारा है। तो मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही कहा, इसको बड़ाई के रूप में मत लेना, कहीं अहंकार ना आ जाए आप में। आप लोग दीन हो, आप लोग सच में बहुत सरल हो। इस सरलता को और श्रेष्ठ करो। कोई आपसे आके छल कर जाए, कपट कर जाए, कोई आपसे आकर के और जो चतुराई दिखा जाए, दिखाने दो, वो भोगेगा, लेकिन आप चतुर मत बनो, आप सहज ही रहना। ठाकुर जी को वो सरलता, सहजता प्रिय है। हमारे ब्रज से ठाकुर जी का प्रेम केवल इसी गुण की वजह से, क्योंकि ब्रजवासी बड़े सरल हैं, ब्रजवासी बहुत सीधे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में कपल छल ये सब छूते ही नहीं, जिसको ठाकुर जी कहते हैं वो मुझे प्रिय है। कुंभन दास जी, ध्यान से सुनो, अब 2 ही दिन बचे हैं, मेरे को सब बोलने दो जो जो आवे। कुंभन दास जी भगवान के सखा हुए, अष्ट सखा गोवर्धन नाथ के। अभी इसी कलिकाल में तो कुंभन दास जी इतने दीन थे कि कुंभन दास जी को तिलक लगाने के लिए उनके घर में शीशा नहीं था। कुंभन दास जी एक कठौते में, कठौता समय कटोरा जैसा एक कठौता लकड़ी का, उसमें जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते थे। इतने दीन थे, उनके घर में शीशा नहीं था। ऐसी स्थिति में भी ठाकुर जी के आगे ही गाते थे। कोई और कह देता ना कि कुंभन दास जी आपका गला बहुत मीठा है, कुछ गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले तेरे लैया थोड़ी है, मेरे ठाकुर जी के लैया हैं, तो को थोड़ी सुनाऊंगा। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ करके खेल रहे थे और कुंभन दास जी को एक पद सुना रहे थे। इतने में ही एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए कुंभन दास जी के पास आ गया। कुंभन दास जी की कुटिया में जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, सो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी वहां से गायब हो गए। सामने राजा खड़ा है अपनी आधी संपत्ति लेके, और कुंभन दास जी अभी तो यहीं बैठे, कहां चले गए? लाल जी अभी तो आप यहीं बैठे, कहां चले गए? अरे राजा, मेरे लाल जी अभी मेरी गोदी में बैठे, कहां चले गए? ठाकुर जी को खोजने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस भक्त वत्सलता पर, आपकी इस दीनता पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुंभन दास जी बोले भैया मैं बहुत संपन्न हूं, मुझ पर इतना धन है कि मैं तेरे जैसे 100 राजा खरीद सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। ये जो धन है ना तुम्हारा, किसी दीन इनको दे देना। जबकि कुंभन दास जी के यहाँ सुबह यदि भोजन बनता था तो शाम को पाने के लिए रोटी नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में भी उस राजा को बोले मैं तो बहुत संपन्न हूं, मुझे जरूरत नहीं, चलो जा। खूब प्रार्थना करने के बाद भी उसकी संपत्ति नहीं ली। राजा जैसे ही लौट करके गया, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बोले कुंभना, उस राजा को मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुंभना के घर में रोटी नहीं होती, मेरे कुंभना के घर में शीशा भी नहीं है, मेरे कुंभन दास के घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए मैंने राजा को कृपा करके ऐसा आदेश किया कि तुम जाओ, और तूने उसको वापस कर दिया, क्यों? कुंभन दास जी का उत्तर कितना सहज। कुंभन दास जी बोले ठाकुर जी यदि मैं राजा की संपत्ति ले लेता तो आप दोबारा मेरी गोद में पूछने नहीं आते कि तूने क्यों नहीं लिया, आप चले जाते। आप दोबारा मेरी गोद में आकर के बैठ गए, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि इसने लिया क्यों नहीं। नाथ, रही बात संपत्ति की, तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आप हो, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो आपका भजन है, मैं इसके आगे और क्या मांगूं। ऐसी सरलता ठाकुर जी को प्रिय है बंधुओं, ऐसी दीनता ठाकुर जी को बहुत भाती है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, दीन रहो, सदा झुक करके रहो, जितना हो सके सहज रहो, ज्यादा छल कपट चतुराई में मत रहो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। हाँ, यदि आप संसार के प्रिय बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि 100 लोग आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आपकी वाहवाही करें, जय जयकार करें, तो फिर खूब चतुर बनो, खूब छल करो, कपट करो। लेकिन चाहते हो कि संसार के लोग हमको मूर्ख समझें, ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, तो दीन हो जाओ। 56 भोग लगाए ब्रजवासियों ने, तभी वहां नारद जी महाराज आए और कुछ सामग्री ले जा करके उन्होंने इंद्र को खिलाई। इंद्र बोला बड़ी बढ़िया सामग्री, कहां से लाए महाराज? नारद जी बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वो सब ब्रजवासी अब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो उसी के 56 भोग बन रहे, तो मैंने सोचा तुमको भी खिलाऊं। इंद्र बोला मेरी पूजा बंद हो गई? बोला हाँ।
वो नन्हे से कन्हैया ने एक और रूप धारण कर लिया गोवर्धन का और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोला, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूं। सांवर्तक मेघमालाओं को आज्ञा की। सांवर्तक मेघ किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पर प्रलय आना होता है तब सांवर्तक ऋतु आती है। सांवर्तक ऋतु का मतलब है कि एक क्षण भर की बारिश में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उन ऋतुओं को आज्ञा की, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ब्रज का अस्तित्व खत्म हो जाए। वृंदावन कहां है, गोवर्धन कहां है, ये 84 कोस ब्रजमंडल कहां है, भूल जाए सब लोग। मेरी पूजा बंद की, इनको परिणाम भोगना पड़ेगा। गड़गड़ 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 करके बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। आकाश में बिजली कड़कने लगी। ब्रजवासी बोले, लाला हमको जिस बात का डर था वही हो गया, इंद्र नाराज हो गया। ठाकुर जी बोले, अविश्वास नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रार्थना करो श्री गोवर्धन नाथ। जो लोग राग जानते हो वो इसको बिहाग में गाइएगा अपने ठाकुर जी के सामने। लाल जी को कहते हैं वो रिलैक्स होकर सो जाते हैं जब उनको कोई बिहाग सुनाता है। और ये पद गाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में ठाकुर जी उल्लासनगर में तो सो ही नहीं सकते, बंबई में तो रुक ही नहीं सकते वो। ठाकुर जी तो ब्रज ही जाते हैं। हम सबके घर में जहां भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब ठाकुर जी गोवर्धन जाते हैं रात में, वहीं सोते हैं। तो ठाकुर जी को प्रिय है गिरिराज जी, तो ये पद गाना चाहिए रात में सुलाते समय। सब ब्रजवासी गाने लगे, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, इंद्र से हमारी रक्षा करो नाथ। आंख बंद करके सब गिरिराज जी की प्रार्थना कर रहे थे। तभी मधुमंगल श्रीदामा चिल्लाए, अरे देखो देखो देखो, कहां गए हो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को, बंधुओं एक कोस में 3 किलोमीटर, 7 कोस में कितने हुए? 21-22 किलोमीटर लंबे और इतने ही चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के हमारे श्री कृष्ण ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। इतने में सब ब्रजवासी दौड़े, अपने अपने डंडा लेकर के सब जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे लगा करके खड़े हो गए। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया। आहा, कितने मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। कल हम लोगों ने एक जय जयकार लगाया था, और वो जय जयकार लगाया जाता है, आपको तो नहीं पता होगा, ये सब लोग लगाएंगे। पूछरी के लौठा की प्यारे। ये जय जयकार क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए, और सब लोग अपने लठ को लगाने में, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा जैसे जोर लगाने पर ऐसे करते हैं, दम लगा के हई सा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सब ब्रजवासी हुप हुप और अपनी सब छड़ी लगा रहे थे। जय हो प्यारे, हमने लगा ली छड़ी, अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले। इसलिए ये जय जयकार लगाते। ठाकुर जी खुश हो जाते, हंसने लगते हैं, वारे ब्रजवासियों, तुम्हारे डंडा पे टिकेगा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत। सब ब्रजवासी अपने लठ लगा खड़े हो। लाला हमने लगा लियो, तू हटा ले अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, ये हमारी उंगली पे टिके। चल झूठ बोले, तेरी उंगली पे टिके, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेरी नेक सी उंगली पे टिकेगो? बोले हम बे, मेरी उंगली पे ही टिके। बोले लाला देख, अब तू बातन न मत बनावे, हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानोगे, मैं हटा ही रहा हूं। बोले हाँ हटा ले। अब एक आध ब्रजवासी नहीं थे, लाखों ब्रजवासी, तो सबने छड़ी लगा रखी थी अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज पर्वत, तो विशाल गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। वो पतले पतले बांस के डंडा पे थोड़ी टिकेंगे, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, और अकेले अब ठाकुर जी की उंगली पे पूरा गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। सब ब्रजवासी अपने टूटी हुई छड़ियों को थोड़ी से लगा के खड़े हुए। लाला तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? भगवान बोले, हम बचपन से बताते आए, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात कभी नहीं मानी। बोले कहा बताई भैया तेने? बोले मैंने बार बार कही कि मैं जय जाऊं, मेरी पूजा करो, तुम लोग मानो ही ना हो। ये गोपी, या तो मैंने कही सत्यनारायण की पूजा मत करे कर, मेरी कर लेकर, मैं ही भगवान हूं, माने ही ना है। सब ब्रजवासी बोले, लाला देख, तू कछु कहकर, तू राजा कह अपने आप पे, महाराजा के, लेकिन तू भगवान मत कहकर अपने आप पे। ठाकुर जी बोले दिक्कत क्या है? ब्रजवासी कहते हैं,
राजा महाराजा या लाला बनो रहेगो तो हमारो रहेगो। यदि अपने आप को भगवान कहेगो तो भगवान तो सबको होवे, हम अपने लाला को सवन को ना दे सकें। तू तो हमारो है लाला, बस हमारो है। लेकिन लाला आज तुमको बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में इतनी शक्ति कैसे आई। तब ठाकुर जी गा रहे हैं। हमारे ब्रज में अगर कथा हो ना तो ये पंक्ति सब गाते हैं, पूरी जनता साथ में गाती है, श्रोता। कैसे है? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। लाला तने माखन तो बहुत खायो, लेकिन हम गोपन ने कहा सहायता करी। बोले तुम सबरे मेरी उंगली पे देख रहे, तुम्हारी आंखन ते सबरी शक्ति तुम लोगों की मेरी उंगली में आ गई। ठाकुर जी बोले यही तो बात है, हम तो पहले ही कह रहे तू भगवान है ही ना, हमारी शक्ति ले लिये तेने, तभी हम कमजोर रहते जा रहे हैं। हमारी मैया 3-3 गिलास दूध पिवावे तब भी हम पतरे दुबरे, या नंद के लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है सबरी। लेकिन लाला जो तेने अंतिम बात कही, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, या को कहा भाव है। श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर एक महाकवि पैदा हुए जिनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु। अभी आप लोगों को बहुत कुछ सुनाना बाकी है, क्या करूं, मुझ पे 7 ही दिन हैं। श्री जयदेव महाप्रभु, इन्होंने एक श्रृंखला लिखी ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उसको कहते हैं गीत गोविंद। क्या कहते हैं? कोई गीत गोविंद। गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, आज भी यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करे तो श्री भक्तमाल जी में नाभाजी लिखते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। यदि अभी मैं एक पंक्ति यहां गीत गोविंद की गा दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वायु के रूप में ही सही ठाकुर जी यहां आएंगे ही आएंगे, उनको आना पड़ेगा। गीत गोविंद में वो सामर्थ्य है। कल की कथा का विश्राम है ना, कल कथा प्रारंभ गीत गोविंद से ही करेंगे, और उस अष्टपदी का एक पंक्ति में सुना देता हूं, बस देखना ठाकुर जी आएंगे। क्योंकि ये संतों ने कहा है कि गीत गोविंद के बारे में क्या सुनाऊं। एक माली की बेटी थी, वो अपने बगीचे में फूल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती थी, तो श्री जगन्नाथ भगवान उसके पीछे पीछे चलते थे। आज जैसे ही मंदिर में आरती के लिए पुजारियों ने किवाड़ खोली मंदिर की, तो देखा जगन्नाथ भगवान के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, जगन्नाथ भगवान के आंखों के आसपास कांटे लगे हुए हैं। पुजारी जी ने तुरंत किवाड़ बंद करके कहा, जय जय, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपकी आंखों पे कांटे कैसे लगे, आपकी भुजाएं ऐसी कैसे हो गई। तब ठाकुर जी बोले, अरे वो जगन्नाथपुरी में एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद गाती है, और वो तभी गाती है जब वन में जाती है। वन में कांटे कूड़े सब होते हैं, लेकिन मैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं सुनने में कि वो सब कांटे मेरे अंग पर लग जाते हैं। और छोड़ो, एक मौलवी, उन्होंने एक बार अपने एक हिंदू मित्र से कहा कि तुम्हारे खुदा कैसे दिखते हैं, मुझे उनको दिखना है। तो जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि यदि आपको हमारे ठाकुर जी देखने हैं तो ये लो, गीत गोविंद का पाठ करो। तो मौलवी संस्कृत जानते थे, उनको हिंदू ने केवल इतना कहा, आप ना सामने एक आसन रख दिया करो, खाली आसन, और उस खाली आसन के सामने आप बैठ करके गीत गोविंद का पाठ करो, एक ना एक दिन ठाकुर जी जरूर आएंगे। तो मौलवी गीत गोविंद सुनाते थे केवल हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो उनके पास में थोड़े समय का अभाव हो गया, तो वो बैठ करके नहीं कर पाते थे। तो जब वो घोड़ा चलाते थे ना, तो अपने घोड़े पर आगे आसन रख देते थे और तब घोड़ा चलाते हुए गीत गोविंद गाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा रमन लाल जी उस घोड़े पर बैठते और मौलवी की तरफ मुख करके बैठते और ऐसे भुजा करते हुए गीत गोविंद सुनते, तब मौलवी घोड़ा चलाता था। वर्णन आता है कि एक बार मौलवी जी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने आसन रखना वो भूल गए, लेकिन उनका नियम बन चुका था कि जब वो घोड़ा चलाते तो गीत गोविंद गाते थे। तो घोड़े पर बैठ करके जैसे उन्होंने चाबुक दी, गीत गोविंद प्रारंभ किया, आसन रखना भूल गए। तो वर्णन आता है, संतजन बताते हैं कि इतनी द्रुत गति से घोड़ा दौड़ रहा था और उस घोड़े के आगे उल्टे ठाकुर जी दौड़ रहे थे और उससे गीत गोविंद सुन रहे थे और कहने लगे, अरे आज तूने हमको आसन नहीं दिया, हम दौड़ दौड़ के सुनेंगे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद। आज भी यदि कोई गीत गोविंद का पाठ करे, निश्चित उसी क्षण ये भी विचार नहीं करेंगे ठाकुर जी की ये
अयोग्य इंसान है, ये भक्ष भक्ष खाता है, कैसे कुल में है या कितना अपवित्र है, यदि गीत गोविंद गा रहा है तो ठाकुर जी आएंगे। इतना प्रिय है। कल हम गीत गोविंद से कथा प्रारंभ करेंगे। अभी एक पंक्ति सुना दें कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। ये कैसे हुआ? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर रतमंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा मुख चंद चकोर जय जय देव हरे। गीत गोविंद। इस पंक्ति की विशेष बात यह है कि जय जगदीश हरे, ये जो हम गाते हैं ना, ये शब्द जयदेव महाप्रभु ने ही अपने गीत गोविंद में लिखा है। वहां से हम लोगों ने निकाल के आरती बना ली, ओम जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे शब्द गीत गोविंद का है। गीत गोविंद में 8-8 श्लोकों के पद हैं, लेकिन इस पद की विशेषता यह है कि श्री जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के सामने गए और जाकर के जब इस पद को गाने लगे, अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर, यहां तक गाया। अब गाने वाले थे जय जगदीश हरे, लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए जयदेव महाप्रभु पर, तो अंतिम पद ठाकुर जी ने गाया, जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं जय जय देव हरे। ऐसा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में क्या है कि रहस्य खोले गए ठाकुर जी के। गीत गोविंद की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे रहस्य हैं ठाकुर जी के कि आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन यह रहस्य कैसा है कि भैया जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज पर्वत को अपनी नख पर धारण करके खड़े रहे। क्यों? ये वो भगवान है, यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो प्रलय आ जाए। ये चाहते तो ऐसे देखते ना, तो इंद्र की मजाल नहीं थी कि जो वो बारिश कर दे। मान लिया ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाने के बाद बस एक बार देखना था, अच्छा इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, इंद्र चरण में आके नाक रिगड़ता, बारिश वारिश सब बंद हो जाती। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने कुछ कहा ही नहीं इंद्र को, ऐसे ही खड़े रहे। तब जयदेव महाप्रभु से किसी ने पूछा, बोले ठाकुर जी 7 दिन तक क्यों खड़े रहे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया चारों तरफ ब्रजवासी खड़े थे, लेकिन सामने अति सुकोमला श्री जी खड़ी थी, श्री राधा रानी खड़ी थी, और उनको देखने में ठाकुर जी को इतना आनंद आ रहा था। ठाकुर जी तो ऊपर देखे और कह रहे थे, इंद्र और बरसाता रहे ताकि ये किशोरी जी मेरे आंखों के आगे खड़ी रहे, मैं इनको देखता रहूं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं। बोले भैया ये लाला हमारो श्री जी को देखने में इतना आनंदित है गए हो। बोले भैया और समय तो हम लीला करते हैं, कभी इधर जाना उधर जाना, श्री जी का दर्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता। ये बढ़िया मौका है, सारे ब्रजवासी नीचे बैठे हैं, सामने किशोरी जी खड़ी हैं, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा श्री किशोरी जी के रूप सुधा को पीने का। हे इंद्र, जब तक हमारे नेत्र भर नहीं जाए तब तक बरसाता ही रही हो। तो 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र का कोई मन नहीं था बारिश करने का, वो तो ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, इसलिए इंद्र बरसाता ही रहा ताकि ठाकुर जी का मन पूरा हो जाए। 7 दिन बाद भी ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी का मन पूरा नहीं हुआ, इंद्र का भंडार खत्म हो गया बारिश का। इंद्र के पास में जल ही नहीं बचा, इंद्र के पास में बादल ही नहीं बचे। तब इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले ठाकुर जी मैं कंगाल होने वाला हूं।
तब भगवान बोला अच्छा अच्छा ठीक है अब बंद कर दे। तो इसलिए 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने किशोरी जी के दर्शन के लिए गिरिराज पर्वत धारण किया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। आपने हमारे ठाकुर जी को देखा? हमारे ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। क्यों? जब लाल जी ने गिरिराज जी उठाए तो वो एक पर्वत पर खड़े थे और सब ब्रजवासी और किशोरी जी नीचे खड़ी थी। तो इसलिए हमारे ठाकुर जी के नेत्र नीचे किए जाते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो किशोरी जी ऐसे नीचे खड़ी थी, तो उनको देखते रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। अनेक भाव हैं ठाकुर जी के नेत्र नीचे क्यों हैं? दूसरा भाव यह है, ठाकुर जी कहते हैं भाई संसार का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, मैं उसी को देखता हूं जो मेरे चरणों में आश्रित है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं। और तीसरा एक हमारे ब्रज का भाव सुनो। ये गोवर्धन नाथ जो हैं, ये आजकल उदयपुर के पास विराजते हैं, श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी जो हैं ये ब्रज से तो दूर है, तो ठाकुर जी सामने इसलिए नहीं देखते कि भैया दर्शनार्थियों में कहीं ब्रजवासी आ गए और मैंने उनको देख लिया तो मेरा मन करने लग जाएगा वृंदावन जाने का, इसलिए ठाकुर जी नजर बचा के खड़े रहते हैं कि ताकि मुझे ब्रजों वालों को नहीं देखना पड़े। यह भी एक भाव है। एक कथा आती है, हमारे ब्रज के कुछ ब्रजवासी गए और श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे तो ब्रज के सब ब्रजवासी बोले लाला नीची नजर करके खड़ो है, ऐसा कहा करें कि लाला ने हमें देख ले। तो वहां सब जय जयकार लगाने लगे, बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की। इस प्रकार सब जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे। इतने में ही दोनों ब्रजवासी बोले ऐसा जय जयकार बोलो कि लाला आंख उठा के ऊपर देखे, भैया ये कौन आए हो? इतने में ही ब्रजवासी पता है क्या बोले? बोल वृषभानु के जमाई की। अब जैसे ही कहीं वृषभानु के जमाई की जय, सो ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर करके देखा ये कौन आए? बोले ओहो देख लियो ठाकुर जी, जय हो जय हो जय हो, प्रणाम हमारे लाल जी। इसलिए ठाकुर जी नजर बचा के बैठे रहते, बोले कहीं ब्रजवासी नहीं आ जाए। बैठे हैं तो मंदिर के धर्माधिकारी मुझे ले गए दर्शन कराने। बहुत देर तो दर्शन करता रहा, फिर मैंने कि हमारो लाला बेचारो तपस्या कर रहा है, जो बेचारो माखन के बिना ना रहे, गैयान के बिना ना रहे, ब्रजवासी के बिना ना रहे, यहाँ बेचारो तपस्या कर रहा है। तो जैसे ही मैं उठने लगा मैं जोर से बोला बोल वृषभानु के जमाई की जय। वास्तव में आप सत्य माने एक क्षण के लिए पूरे बद्रीनाथ मंदिर की लाइट लुपलुपाने लगी। मैंने कि धर्माधिकारी जी तपस्या भंग है गई हमारे लाला की, वृषभानु के जमाई है ये। वृषभानु जी कौन है? राधा रानी के पिताजी। उनके जमाई कौन? हमारे लाल जी। तो ये पूरी गोवर्धन लीला के बहुत रूप हैं। यदि आप मुझे 7 दिन कहो कि केवल गोवर्धन लीला सुनाओ तो एक के बाद एक नए नए लीलाएं आती रहेंगी, इतने संतों ने गाया है। लेकिन इसका एक भाव यही है कि किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी खड़े रहे। ऐसे श्री गिरिराज धरण की लीला को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान ने 7 दिन बाद गिरिराज पर्वत को पुनः स्थान पर व्यवस्थित किया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। तब इंद्र ने भगवान का नामकरण किया इंद्रेश। इंद्रश्य ईश्वरः इति इंद्रेशः, जो मेरे भी ईश्वर हैं वो श्री इंद्रेश। कई लोग हमारा नाम लेके बोलते हैं महाराज आप तो इंद्र देवता हो। मैंने कहा इंद्र देवता नहीं बेटा, इंद्र के भी स्वामी हैं, इंद्रेश हैं। तो ये भगवान का नामकरण हुआ। गायों की रक्षा भगवान ने की तो गाय सब प्रसन्न हो गई। गायों ने जाके भगवान का एक और नामकरण किया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है ये गायों ने भगवान को रखा है। इस प्रकार ठाकुर जी की गोवर्धन लीला संपन्न हुई। आगे एकादशी का महात्म्य बताया गया। एकादशी के महात्म्य में क्यों एकादशी की जाती है उसका सब भाव बताया गया। तत्पश्चात फिर रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ। हम रास पंचाध्यायी प्रारंभ करें और रास में प्रवेश करें। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठिएगा। ये बंधुओं रास की कथा है। इस रास में महादेव को आने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम तो उल्लासनगर वासी हैं, हम लोगों को तो बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी तब रास में प्रवेश मिलेगा। इसलिए सब लोग अब गोपी भाव से ही विराजो। सब लोग ये भाव रखो कि भैया हम लोग कौन हैं? हम सब गोपी हैं। और गोपी कोई नथनी वाली नहीं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण श्रृंगार धारण करती है, इसलिए हम सब गोपी हैं। आइए इस रास की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रस और रास दो बातें। आप लोग कथा में क्यों आते हो? आपसे किसी ने पूछा आप कथा में क्यों जाते हो, तो यदि आप नित्य कथाओं में जाने वाले हो गए ना, तो आपका उत्तर होगा हमको बहुत रस मिलता है, हमको बहुत रस आता है। कई लोग जब हम कथा करके उतरते हैं तो कहते महाराज जी आप बहुत रस बरसाते हो, ऐसा बोलते हैं ना। रस और रास दोनों में केवल एक मात्रा का डिफरेंस है। र के पीछे आ की मात्रा लगा दो तो क्या बन जाए? रास। और आ की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाए? रस। रस और रास दोनों में अंतर कितना है? आप यहां कथा सुनने के लिए आते हो, आप दरबार में प्रणाम करने आते हो, आप वृंदावन बिहारी जी, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा दामोदर लाल जी का दर्शन करने आते हो। ये सारी आपकी क्रियाएं जो ठाकुर जी से मिलने की होती हैं, ये सब रस कहलाती हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उल्लासनगर आ जाएं, ये रास है। समझ में आई बात की ऐसी ताली बजा रहे हो? सीधी बात, आपको वृंदावन जाना पड़े बिहारी जी को देखने के लिए रस है, लेकिन ठाकुर जी आपको देखने उल्लासनगर आ जाएं, ये रास है। कल रास हुआ था, क्यों? सब लोग हमारे लाल जी से मिलने आते हैं, लेकिन कल लाल जी आप लोगों से मिलने आए, वही तो रास है। ठाकुर जी पधारे। और एक बात बताऊं, रास हम सबके साथ हुआ है। कितने घरों में गोपाल जी विराज रहे हैं? हाथ ऊपर करो। सब घरों में विराज रहे हैं। जब वो गोपाल जी आपसे, आपके साथ उल्लासनगर आए, उसी दिन से रास प्रारंभ हो गया। आप सबके घर में रास हो रहा है। बस हाँ ये है कि आप लोग उसको व्यवस्थित कर रहे हो कि नहीं, ये समझने वाली बात है। आप उसको अनुभव कर रहे हो कि नहीं, ये समझने वाली बात है। रस और रास, वैसे देखा जाए वास्तविकता में अभी हम लोग रस की अवस्था में हैं। हम सब द्वारिकाधीश से मिलने जाते हैं, बिहारी जी से मिलने जाते हैं, राधा रमण जी से मिलने जाते हैं, परंतु इन कथाओं को सुन करके भक्ति भावना हृदय में धारण करके अपने रस को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि एक दिन ठाकुर जी आपसे मिलने आ जाएं, सो ही रास हो जाएगा। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता। रास का मतलब गली मोहल्ले की लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को डांडिया खेल रहे हैं, उसको रास कहते हैं लोग। ये रास नहीं है। रास का मूल अर्थ क्या है? विचार करो, आप ठाकुर जी से मिलने वृंदावन जाते हो तो इतने उत्साहित हो जाते हो कि बिहारी जी के सामने खड़े होकर नाचने लगते हो। सोचो कभी बिहारी जी आपसे मिलने के लिए आ गए तो आपकी हालत क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी? उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अलग ही होगी स्थिति। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए आ जाएं, आप अपने देह के अभिमान को त्याग दोगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे, और वो जो स्थिति है उसी को रास कहते हैं। गोपियां नित्य ठाकुर जी से मिलती, लेकिन आज ठाकुर जी ने उनसे मिलने का मन बनाया तो गोपियां इतनी आनंद में भर गई कि उस आनंद की पराकाष्ठा नृत्य में बदल गई, नाचने लगी गोपियां। इसलिए हमको लगता है कि रास का मतलब नृत्य होता है, लेकिन नृत्य नहीं है रास का मतलब। सीधा अर्थ है, रस का मतलब भक्त भगवान से मिलने जाए, और रास का मतलब भगवान भक्त से मिलने आवे। बस। लोग पूछते हैं महाराज जी कितना भजन करना चाहिए, कितनी कथा सुननी चाहिए, कितनी भक्ति करनी चाहिए, वृंदावन कितना जाना चाहिए? मैं कहता हूं जब तक तुम्हारा रस रास में ना बदल जाए तब तक करो। आप मनमोहन को पुकारते हो, मनमोहन जब तक आपको ना पुकारे तब तक करो। आप कथा में जाते हो, लेकिन कथा में जिसकी कथा सुनते हो वो जब तक आपके पास ना आवे तब तक कथा सुनो, तब तक भजन करो, क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर तो कुछ करना शेष ही नहीं है। वो मिल गए तो फिर सब हो गया, बस प्रस्थान है फिर तो। यही है अंतर रस में और रास में। हम सबको रास की अवस्था प्रकट करनी है, हम सबको रास में प्रवेश करना है, और उसी की प्रक्रिया भागवत के माध्यम से बताई जाती है। क्यों कहते हैं गले में कंठी माला पहनो, उर्धपुंड तिलक लगाओ, नाम जप करो, ठाकुर जी की सेवा करो, अशुद्ध भोजन मत करो? क्यों? ताकि हमारा रास हो सके। एक दिन रास की अवस्था में आना चाहते हैं हम, उसी का निर्माण तो है। आज भगवान ने मन बनाया कि मैं गोपियों से मिलूंगा,
क्योंकि गोपियां नित्य यमुना जी को प्रणाम करती हैं, कात्यायनी मैया को प्रणाम करती हैं और एक ही वरदान मांगती हैं कि कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी कह दूं, ये रास में आने वाली भगवान के संग गोपियां, ठाकुर जी की आयु कितनी, 7.5 वर्ष की रास के समय, और जितनी गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास किया उनकी आयु कितनी है, तो कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। मतलब यशोदा मैया की सास की उम्र की गोपी भी ठाकुर जी को पति मानती है। अब विचार करो, ये सांसारिक प्रेम कैसे हो सकता है? कितना भी कह लेना, आज भी 7.5 वर्ष का बालक ये नहीं जानता स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है। रास को आप कैसे कह सकते हो कि ये एक काम लीला है? कई लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं हमारे ठाकुर जी पे, ये कौन से भगवान है, गले में गलवैयां डाल के गोपियों के संग रास बिहार कर रहे हैं। अरे स्थिति तो देखो, 7.5 वर्ष के ठाकुर जी और 120 वर्ष की गोपी। कई गोपियां तो ऐसी थी कि उसको भी 4 गोपी उठा के लाई थी और वो भी मांग में सिंदूर भर के ठाकुर जी के लिए आई है। उसको नाचना नहीं आता, ठाकुर जी उसके गले उसके हाथ को अपने गले में लगा के और तब उसको नचा रहे हैं। ये काम कैसे हो सकता है? ये विशुद्ध प्रेम है, ये निष्काम प्रेम है, जिस प्रेम की हम परिकल्पना नहीं कर सकते वो प्रेम है ये। अब आप पूछेंगे कि महाराज जी कैसे संभव हुआ? तो बंधुओं, ये जो ब्रज की गोपियां हैं ना, ये सामान्य गोपियां नहीं है, इन सबकी तपस्या है गोपी बनने के पीछे। भगवान श्री राम जब अयोध्या में प्रकट हुए तब दंडकारण्य वन में कई लाखों संत बैठे थे उनके दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान ने रावण का वध किया, अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान में बैठे, हनुमान जी ने आकर के कहा, नाथ थोड़ी देर के लिए दंडकारण्य वन चलेंगे, वहां लाखों संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत ने मुझे वचन दिया है कि यदि मैं 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा विलंब से यदि अयोध्या पहुंचा तो मेरा भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। 14वां वर्ष पूर्ण होने में चंद घंटे बचे हैं और मुझे उसमें अयोध्या पहुंचना है, और दंडकारण्य वन के लाखों संतों से मैं कैसे मिल पाऊंगा? हनुमान जी बोले, वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा, यहां तो लाखों भरत प्राण त्याग देंगे नाथ, कैसे संभव करोगे? अब ठाकुर जी बोले, हम कहते हैं, हम वचन देते हैं, इन संतों से कहो थोड़ी और प्रतीक्षा करें, जब द्वापर प्रारंभ होगा तब हम कृष्ण बन करके आएंगे, और ये सब दंडकारण्य वन के संत अपने भजन के प्रताप से ब्रज की गोपी बन के आएंगे। और कुछ संत पहले जन्म ले लेंगे, कुछ बाद में जन्म लेंगे, हो सकता है कुछ हमारे समकाल में जन्म लें। इनको तब तक तो लगेगा कि हम संसारी हैं जब तक ये मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जैसे ही मेरे को पहली बार देखेंगे गली में, मोहल्ले में या कहीं भी, मेरा दर्शन करते ही इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ जाएगी और इनको पता चल जाएगा ये वही रघुनाथ जी कृष्ण बन के आए हैं। पूरा सब भाव यहीं स्पष्ट हो जाता है कि जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया, ये गोपियां अभी की नहीं थी, ये सतयुग से प्रतीक्षा कर रही थी ठाकुर जी की। और जब से नंद नंदन का जन्म हुआ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्यों 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा? क्योंकि जो जो गोपी नंद भवन में जाके ठाकुर जी को देखे उसको याद आ जाए, अरे ये तो वही रघुनाथ जी ठाकुर जी बन के आए हैं। तो वो आनंद में इतना नृत्य किया कि 1 वर्ष तक उत्सव चलता रहा। इसलिए 120 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी की दीवानी है और 6 वर्ष की गोपी भी ठाकुर जी की प्रेमिका है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये साक्षात परब्रह्म है। यदि इनके साथ आज नाच लिए तो फिर संसार में कभी नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें काम का दर्शन नहीं है। आज ठाकुर जी शरद पूर्णिमा का दिन था और वन में गए, और वन में जाकर के ठाकुर जी ने देखा, हमने तो निमंत्रण दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, एक भी गोपी नहीं आई। वास्तविकता तो ये थी, गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी कि ठाकुर जी एक बार और बुला दें। मतलब कई लोग होते हैं ना, उनको कार्ड भेज दो कथा का, फिर भी नहीं आएंगे। बोले क्यों, फोन नहीं किया था हमको। होते हैं कई लोग, शादी का निमंत्रण दे तो फिर भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? फोन ही नहीं किया। फोन तो करते। ऐसी गोपियां, इनको ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया शरद पूर्णिमा पे हम मिलेंगे, लेकिन ये गोपियां इंतजार कर रही हैं एक बार और ठाकुर जी कह दूं तो फोन कर दें। ठाकुर जी की तो एक ही फोन है, निकाली वंशी, अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने ओष्ठ पर उसको लिटा करके अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब उस मुरली की धुन को सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि देखो आज कन्हैया कितनी प्यारी वंशी बजा रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां हैं, वो गोपियां विचलित होने लगी, बोली वंशी नहीं बजा रहे, हमको बुला रहे हैं।
वंशी की ध्वनि ध्वनि के रूप में सामान्य लोगों को सुनाई दे रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वो ध्वनि शब्द के रूप में सुनाई दे रही है। अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। सब गोपियां जिस जिस काम में हैं उसी से ही दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। कोई गोपी गैया का दूध निकाल रही है, जैसी वेणु की ध्वनि आई बीच में ही भागी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा देवी सुनो दाल में नमक कम है, थोड़ा रामरस लाओ। लेने गई थी नमक, तभी वेणु की ध्वनि आ गई तो नमक की जगह शक्कर लेके भागी, पति की दाल में झोंक के तुरंत भागी, बोले मुझ पर समय नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, लेकिन जैसी वेणु की ध्वनि सुनी बालक को पति को पकड़ाया, दौड़ी सीधी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, अंज लोचने। जैसी आंखों में काजल लगाने लगी, सुई वेणु की ध्वनि आई, हाथ हिलने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। एक आंख में तो जगन्नाथ भगवान जैसा काजल लगा, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, अस्तव्यस्त श्रृंगार में भागी। दूसरी गोपी बोली अरे ये कैसा श्रृंगार करके आई है, एक में तो काजल लगा रखा है इतना सारा और दूसरे में लगाया ही नहीं। गोपी बोली हमारो लाला यदि बाहर का स्वरूप देखता ना तो पूतना सबसे सुंदर बन के आई थी, लेकिन हमारे लाला ने बाहर का स्वरूप स्वीकार नहीं किया, मार दिया उसको। लाला तो भीतर को श्रृंगार देखे, बाहर को थोड़ी देखे। मतलब यदि आप रास पंचाध्यायी देखेंगे उठा करके तो कृष्ण रास विहार करने के लिए आई हुई गोपियों की स्थिति यदि देखोगे तो किसी के बाल खुले हुए हैं, किसी की लालिमा फैली हुई है, किसी की एक आंख में काजल दूसरी में है ही नहीं है, किसी ने अस्तव्यस्त वस्त्र पहने, मतलब कोई भी व्यवस्थित होकर के नहीं गई है ठाकुर जी के पास। और तब भी ठाकुर जी कह रहे हैं आहा कितनी सुंदर लग रही हो आप सब। क्यों? क्योंकि बाह्य श्रृंगार नहीं है, हृदय को सजा करके गई हैं सब। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी ने पहले तो स्वागत किया, आइए 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 आइए, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। सब गोपियां खड़ी हैं, ठाकुर जी को एक टक अपलक नेत्रों से निहार रही हैं। लेकिन तुरंत ठाकुर जी बोले इतनी रात को अपने पति बच्चे परिवार सबको छोड़ के आप सब लोग इस विहंगम जंगल में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिसको निमंत्रण मिलता है उससे पूछा थोड़ी जाता है क्यों आई हो। भगवान अब यहां पर भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं गोपियों को। बोले तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, पता है? अपने पति परिवार सबको छोड़ के चली आई हो तुम लोग यहाँ पे। तुमको पता पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है? एक कन्या थी, अपने पति के प्रति बहुत निष्ठा रखती थी। एक दिन उसका बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा था और वो कन्या अपने पति को सुला रही थी। उठ करके जाने का मन बनाया, लेकिन पति सो रहे थे तो मन में विचार किया मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा, मैं उठूंगी नहीं। हे यज्ञ नारायण भगवान, मेरा बालक आपकी ओर आ रहा है, यदि वो गलती से गिर जाए तो आप उसकी रक्षा करना, मैं अपनी पति की सेवा छोड़ के भी नहीं आ सकती। वो बालक अग्निकुंड में गिर गया और 1 घंटे बाद जब पति की आंख खुली, वो कन्या दौड़ करके गई, उसने जाके देखा तो अग्निकुंड के अंगारे पुष्प बन गए और उसका बालक वहां खेल रहा था। ये है पतिव्रता नारी का धर्म। अब ये कौन समझा रहा है? भगवान समझा रहे हैं गोपियों को। बोले चलो जाओ, अपने अपने घर को जाओ, अपने बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, यहां ऐसे नहीं आते आधी रात में। गोपियां थोड़ी देर तो सुनती रहीं, जब भगवान मौन हो गए तब गोपियां बोली अब हम कुछ कहें? भगवान बोला हाँ बोलिए ना। तब गोपियों ने 10 श्लोकों में तो भगवान ने समझाया कि पतिव्रता नारी क्या होती है, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि भक्त कौन होता है। एक बात कहें, भक्ति ऐसी हो कि ठाकुर जी हारे हमसे, उनको जिताना थोड़ा ही हराना है हमको। हमारे लाल जी बड़े चतुर हैं। आप जब भक्ति के पथ पे चलोगे तो बार बार आपको संसार का मोह दिखाएंगे कि बेटा गलत फंस रहे हो, तुम संसार में ही रहो, माता पिता की रहो, पति बच्चों की रहो। ये सब व्यवहार ठाकुर जी प्रकट करते हैं, हमारे भीतर नहीं आते। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। क्यों? उनको लगता है हमारे वृंदावन में जगह कम है, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए संसार का मोह दे दे करके वापस कर देते हैं लोगों को। लेकिन आप डगमगाना मत, जैसे गोपियां नहीं डगमगाई। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनना, बहुत पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो।
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अब गोपियां उत्तर क्या दे रही हैं? ठाकुर जी, आप बड़े पतिव्रता नारी के धर्म समझा रहे हो हमको, लेकिन हम भी आपको एक कथा सुनाना चाहती हैं। भगवान बोले हाँ हाँ सुनाइए। बोले एक कन्या का ब्याह हुआ और उसके जो पतिदेव थे ना, ब्याह के चंद दिनों बाद ही पति की विदेश में नौकरी लग गई और पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाना था, लेकिन अकेले जाना था, पत्नी को नहीं लेके जा सकता। पत्नी ने कहा आप चले जाएंगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे पूर्ण होगा? मैं तो नित्य आपको प्रणाम करूंगी, नित्य आपका ही उच्छिष्ट पाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, यही पतिव्रता नारी का धर्म है। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो धर्म ही टूट जाएगा। तब पति ने क्या किया? अपनी जैसी एक आकृति बनाकर के एक मूर्ति पत्नी को दे दी और कहा देवी, जैसे हम भगवान की अनुपस्थिति में मूर्ति में उनको देख के पूजा करते हैं, ऐसे 5 वर्ष तक जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम मेरी मूर्ति को ही सब कुछ मानो और इसकी सेवा करो, तुम्हारा पातिव्रत नहीं टूटेगा। ठाकुर जी बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, 5 साल तक उसने उस मूर्ति की सेवा की, उसी को सुलाती, उसी को खिलाती, उसी को नहलाती, उसी से बात करती, उसी से ही सब काम करती। अब 5 वर्ष पूर्ण हुए, रात्रि का समय था, मूर्ति वाले पति को सुला रही थी वो, इतने में ही उसका असली पति आ गया और गेट खटखटाने लगा, खोलो। अब बताओ कन्हैया उसको क्या करना चाहिए? यदि वो उठ के नहीं जाएगी तो असली पति गेट पे खड़ा है, और यदि उठ करके जाएगी तो जिसको वो पति मान रही है 5 साल से वो सो रहा है, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब यहां उसका पतिव्रता नारी का धर्म कैसे पूर्ण होगा? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति द्वार पर आ गया तो नकली पति को छोड़ के जाए, उसका स्वागत करे, ये कोई पूछने की बात है? गोपियां ताली बजाने लगी, बोले उत्तर आपके सामने है। बोले जिनको आपने हमारा पति बना के भेजा है वो सब मूर्तियां हैं। एक दिन वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारे मांग का सिंदूर ले जाएंगे, हमारे हाथ की चूड़ियां ले जाएंगे, हमारे सौभाग्य को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन आज वो पति हमारे सामने खड़ा है जिससे हमारा चुड़ला भी अमर हो जाएगा। तो हमने क्या गलत किया नाथ? आप तो हमारे पतियों के भी पति हो, आप जगतपति हो। आपको यदि हमने स्वीकार कर लिया तो आप हमको ये संसारी बातें क्यों बता रहे हो कि पतिव्रता नारी का धर्म ये सब है? अब आप ही हमारे सर्वस्व हो नाथ। और भगवान से अंतिम बात इतनी गजब की कहती हैं गोपियां, बोले अच्छा फिर भी हम आपको कष्ट नहीं देना चाहती, आपको यदि हम प्रिय नहीं लगती हम चली जाएंगी वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस कर दो। भगवान बोले क्या? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन आपके पास है वो हमको वापस कर दो। हमारा चित्त आपके पास है, हमारी बुद्धि आपके पास है, हम आंख बंद करती हैं तो आप दिखते हो, हम लेटती हैं तो आप दिखते हो, हम कहीं जाती हैं तो आप दिखते हो, हम भोजन बनाती हैं तो आप दिखते हो। ये स्थिति हमारी नष्ट कर दो, हमारे हृदय में जो आपके प्रति भक्ति है उसको खत्म कर दो, हम चली जाएंगी वापस। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार कर लो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए गोपियों से, बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आप लोगों की, पर आपकी इस भक्ति पर मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। और सब गोपियों के साथ भगवान ने रास विहार प्रारंभ किया। इतने में कामदेव आ गया। भगवान बोले तू काय को आया भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है हम, मैं परमात्मा हूं, ये जीवात्मा है। बोले देख तो स्त्री पुरुष की तरह ही लग रहे हो आप लोग। भगवान बोले ठीक है तो फिर तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव ने रास बिहार की भूमि में प्रवेश किया, हमारे ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी के रूप को देख करके कामदेव का सर चकराने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा वहीं पर। और भगवान का नाम गोपियों ने रख दिया मदन मोहन। बोले मदन मोहन लाल की जय। मोहन है कामदेव का नाम, और उसका भी जो मदन कर दे वही मदन मोहन। ये काम लीला नहीं है, ये तो मदन मोहन लीला है। कामदेव नष्ट हो गया और भगवान समस्त गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब सारी गोपियां बैठ गई। अब एक एक करके ठाकुर जी कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी उसके हाथ की बनी सब्जी खामे, कभी किसी हाथ के बने कुछ पामे, कभी किसी के गले में गलवैयां डाल के बैठे, कभी किसी के संग नाचने लग जाएं, किसी को पसीना आवे तो अपने ही काली कमली से उसको ऐसे ठाकुर जी रास करने।
लगे। लेकिन वही हो गया जो नहीं होना था, गोपियों को अभिमान हो गया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, हम इतना भजन करते हैं उसके बाद भी ठाकुर जी हमको नहीं मिलते। ठाकुर जी को क्योंकि संशय है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी हमारे पास नहीं आते। इसलिए भैया भजन करने के बाद भी, कीर्तन करने के बाद भी ठाकुर जी यदि नहीं मिल रहे हैं ना, तो यही समझ लेना शायद ठाकुर जी को अभी भरोसा नहीं है कि हम अभिमान छोड़ देंगे। मैं भगवान का हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। कहां तक कहें मैं एक भक्त हूं, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं खाते, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो इतनी पवित्रता में रहते हैं। ये अभिमान ही बोल रहा है आपका। अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर त्रिलोकीनाथ रीझ गया है। भगवान बोले अच्छा अभिमान, ठीक है। और सब गोपियों के बीच में रास करते 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 ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी, मानो जैसे एक विरह की व्यार चल पड़ी हो ब्रजमंडल में। गोपियां ढूंढने लगी, श्याम सुंदर आप कहां हो, हे नंद नंदन आप कहां हो। कभी वृक्षों से पूछती हैं। बंधुओं, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था? 10। हम अभी पहली में भी नहीं आए हैं। प्रेम की 10वीं अवस्था आपको देखनी है। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हो? हाथ ऊपर करना। अच्छा, जगन्नाथ भगवान का चित्र में दर्शन कितने लोगों ने किया है? बाकी के लोग जानते नहीं जगन्नाथ जी कैसे हैं। सबको पता है ना जगन्नाथ भगवान कैसे हैं। नहीं पता तो भैया जरूर जाइए। ठाकुर जी की भुजाएं पिघली हुई हैं, मुंह पिघला हुआ है, पूरा अंग पिघला हुआ है। ये जो पिघला हुआ स्वरूप है ना ठाकुर जी का, यही प्रेम की 10वीं अवस्था है। और इसका कारण क्या था कि जब भगवान द्वारिका चले गए ना, तो एक दिन भगवान की संपटरानियों ने रोहिणी मैया को बिठाया और रोहिणी मैया से बोली हमको ब्रज की कथा सुनाओ। ब्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते थे। तो रोहिणी मैया बोली सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कहीं कन्हैया नहीं सुन ले। क्यों? बोले कन्हैया यदि ब्रज की बात सुनता है तो बहुत रोता है। तो सारी पटरानियों ने मिलकर भगवान की बहन सुभद्रा को बाहर चौकीदारी पे बैठा दिया। बोले बाहर बैठी रहो, कन्हैया आवे तो खटखटा देना, कथा बंद कर देंगे। सुभद्रा बोली ठीक है। अब भीतर सब गोपियां बैठी थी, भगवान की पटरानियां, और बीच में रोहिणी मैया बैठ के ब्रज की लीला सुना रही थी। बाहर बैठी बैठी सुभद्रा ने जैसे ही ब्रज का भाव सुना, सुभद्रा को यशोदा मैया की याद आने लगी, ब्रजवासियों की याद आने लगी। और याद करते करते सुभद्रा रोने लगी, भूल गई कि मैं चौकीदारी कर रही हूं। इतने में ही कृष्ण बलराम घूमते घूमते आए। बोले कि अरे सुभद्रा बहन रो क्यों रही है। एक तरफ कन्हैया बैठ गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा बैठ गए और कान लगा के सुनने लगे भीतर क्या हो रहा है। इतने में ही सुना वृंदावन की चर्चा। ब्रजवासियों की याद आने लगी ठाकुर जी को। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबकी याद आने लगी। और याद करते करते स्थिति ये हुई, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। मानो ठाकुर जी कहने लगे मेरे ब्रजवासियों को लाकर के मेरे हृदय से लगा दो। लेकिन इतने में ही प्रेम की 10 अवस्थाएं पार हो गईं और ब्रजवासियों को याद करते करते ठाकुर जी का पूरा विग्रह पिघलने लगा। प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ भगवान। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये प्रेम की 10वीं अवस्था के ठाकुर जी हैं। प्रेमी की याद में एक प्रेमी पिघल जाए मोमबत्ती की तरह। हम प्रेम की पहली अवस्था में भी नहीं आए हैं, लेकिन गोपियां प्रेम की 8 अवस्थाएं पार कर गई। और 8वीं अवस्था में क्या होता है कि जड़ भी चेतन दिखने लगता है। मतलब ये सामने वृक्ष को भी यदि प्रेम की 8वीं अवस्था का व्यक्ति देखेगा ना, तो वो इसको भी सोचेगा ये भी बोलता है। तुमने कन्हैया को देखा? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। पशु पक्षियों से पूछने लगी तुमने देखा? मोर को देखती बोली अरे तू तो सदा हमारे श्याम सुंदर के मुकुट में रहता है, तू बता दे ना तूने देखा श्याम सुंदर कहां है। तुलसी को देख के पूछने लगी अरे ये तो हमारी सौत है, क्यों? इसके बिना ना पानी पीते हैं, ना दूध पीते हैं, ना भोजन करते हैं। जब तक ये नहीं डलेगी तब तक कुछ नहीं करते। तू बता दे कहां है हमारे ठाकुर जी। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। विरह से व्याकुल होकर के गोपियां यत्र तत्र ढूंढने लगी श्याम सुंदर कहां चले गए। मीराबाई कहती हैं जादू करके